आओ नौजवानों, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम उस नबी के आशिक और दीवाने हो जिस नबी पर मेरे मुस्तफ़ा के जानिसारों ने उस नबी की अजमत की खातिर गर्दनें कटा दी है, जिस नबी की अजमत की खातिर जान दे दी। आओ ताजदारे मदीना के आशिकों का हाल सुन लो। बद्र का मैदान था, 313 सहाबी खड़े थे, 313, मगर सामने से 1000 की तादाद में लश्कर आया था। उनके पास हथियार भी थे, तलवारें भी थी, चमकदार बर्छियों भाले नेज़े थे, मगर उनके दिलों में खौफ नहीं था, इसलिए कि वो मुसलमान नबी के दीवाने जानते थे हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे पास अल्लाह का महबूब है, हमारे पास ताजदारे मदीना है, हमारे पास वालिए कायनात है, मुस्तफा करीम हमारे पास है, वो आका जिनके लिए कहा गया ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, वो ताजदारे मदीना, वो मुस्तफा करीम। अल्लाह अकबर, गौर करो, 313 उसी नबी की अजमत की खातिर टकरा गए, 1000 से मुकाबला किया। भरोसा मुस्तफा की रहमत पे था, अल्लाह के करम पे था, तो खुदा ने उन्हें इज्जतों से नवाज दिया, इज्जतें अता कर दी। 313 हजारों से लड़ जाते हैं, अल्लाह इज्जतें अता कर देता है, क्योंकि वो अपना मकाम जानते थे। आज हम बेगैरत हो गए, अपना मकाम भूल गए, लाखों हैं मगर फिर भी रुसवा है। क्या तुम्हें फलस्तीन के मरने वाले बच्चे दिखाई नहीं देते? क्या तुम्हें फलस्तीन में गिरते हुए बम दिखाई नहीं देते? क्या तुम नहीं जानते ये सारी दुनिया, ये सारी सहूनी ताकतें, ये सारा कुफ्र मिलकर यही तो चाहता है तुम्हारे मेरे दिल से नबी की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, सीने खाली कर दिए जाए और फिर बासानी खत्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। दुनिया लुक़्मा अजल बनाना चाहती है, फकत रब का करम बचा रहा है, फकत अल्लाह की रहमतें बचा रही है, क्योंकि अल्लाह ने वादा कर लिया है, अल्लाह ने तो करम फरमाने का वादा कर लिया है, अल्लाह ने तो फरमा दिया है, ऐ मेरे बंदे मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, तू मेरे महबूब का उम्मती है। याद रख ले, जब तक तू मेरे महबूब की उम्मत में शामिल है, जब तक तेरे दिल में ईमान की रमक है, तेरी हिफाजत तेरा परवरदिगार करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमाल ऐसे नहीं कि रब की रहमतें नाजिल हो, मगर फकत अल्लाह का करम है, सदका मेरे मुस्तफ़ा का है कि अल्लाह फिर भी करम फरमा रहा है, फिर भी अल्लाह की रहमतें बरस रही है। चलो जल्दी जल्दी बात को समेटता हूँ, आखिरी बातें आपको सुनाता हूँ, आप जरा दिल से सुन लीजिए। अल्लाह अकबर, गौर करो। क्या तुम भूल गए मेरे आका के दीवानों का हाल क्या था? एक दीवाना था मेरे मुस्तफ़ा का, एक आशिक था मेरे आका का, कैसी दीवानगी थी खुदा की कसम। एक काफिर ने मेरे आका पर उंगली उठाई थी, एक काफिर ने मेरे आका पर हाथ उठा दिया था। अल्लाह अकबर, वो काफिर कौन था? अबू जहल था, मक्के की सरजमीन थी, उस अबू जहल ने आका को सताया था, आका को तकलीफ पहुंचाई थी। ताजदारे मदीना को अबू जहल ने तकलीफ पहुंचाई और उस दीवाने को पता लगा वो दीवाना कौन था। वो मेरे आका के चचा सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा थे। हजरत अमीर हमजा को पता लगा मेरे आका को सताया है, मेरे आका पे हाथ उठाया है। अल्लाह की कसम, हजरत अमीर हमजा को जलाल आ गया। आए अबू जहल को आपने आकर मारा, अबू जहल को आपने आकर मारा, उससे बदला लिया, आका की बारगाह में आ गए और उस वक्त तक तो ईमान भी नहीं लाए थे,
लेकिन आका की बारगाह में आकर कहा, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मेरे भतीजे हो, मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हें अबू जहल ने तंग किया, तकलीफ दी, मैंने उससे बदला ले लिया, मैं भी उसे मार के आया हूँ। मेरे आका ने इतना सुना, मेरे मुस्तफा की आंखें नम हो गई। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, तुम उसे जाकर मारो, उससे बदला लो। मेरा बदला लोगे, मुझे इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी उस वक्त होगी कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला। बहुत तुम ईमान लाओगे, मुझे खुशी होगी, तुम ईमान लाओगे, मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर हमजा ने भी फिर देर न की, अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के महबूब, ऐ वालिए कायनात, जाने कायनात, अगर आपको खुशी इस तरह से मिलेगी तो मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, तैयार हूँ। आप कलमा पढ़ाइए। अमीर हमजा आप पर ईमान लाता है। खुदा की कसम, हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, कुफ्र की कमर टूट गई, काफिर सारे लरस गए, घबरा गए, कहने लगे अमीर हमजा भी चले गए। अब इस आशिक की जरा सी दास्तान बताता हूँ, और नौजवानों अब तुम अपने दिल से जरा मेरी बातें सुन लेना। हजरत अमीर हमजा है, मुस्तफा से कैसी मोहब्बत है, कैसा प्यार है। आका एक ताजदारे मदीना वाली कायनात के साथ में जानिसारी का जो जज्बा है उसको मुलाहिजा करो। अल्लाह अकबर। जंगे ओहद का मैदान है। जंगे ओहद में मेरे आका ने सहाबा को एक मकाम पे खड़ा कर दिया, एक बुलंद मकाम पे खड़ा किया। आका ने फरमाया, जब तक मैं ना हटाऊं, जब तक मैं ना कहूं, इधर से नहीं हिलना। क्या बात है, बहुत बहुत माशाअल्लाह। जरूरी होता है कि जी बस उसी पे कायम जी। दुश्मन सामने, क्या बात है, इधर से ईमान वाले, जंग शुरू हो गई। तफसील से नहीं, इख्तिसार से बता रहा। जंग शुरू हो गई, मुकाबला होने लगा। थोड़ी ही देर में ये मुस्तफा के गुलाम गालिब आ गए, काफिर भागने लगे। सारे छटे हुए काफिर भागते नजर आए। जो ये कहकर चले थे अपने बाप दादाओं का इंतकाम लेंगे, वो सारे भाग रहे थे और उनके पीछे मुसलमान थे, ताक़ुब कर रहे थे। नबी के सहाबा थे, उनका ताक़ुब कर रहे थे। इधर माले गनीमत भी लूटा जाने लगा। ये जो ऊपर बुलंदी पे खड़े थे, जिन्हें आका ने कहा था हटना नहीं, इन्होंने सोचा जंग खत्म हो गई, काफिर भाग गए, माले गनीमत लूटा जा रहा है, चलो हम भी चले जाते हैं। बस इतनी सी चूक हुई है, वहां से हट गए, नीचे उतर आए। उधर खालिद बिन वलीद है, उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, बड़े जंगजू थे। इन्होंने उस मौके का फायदा उठाया, ये दूसरी तरफ से आए और उसी जगह पर आकर इन्होंने हमला कर दिया। अब जब वहां से हमला हुआ, वो ऐसी जगह थी कि अगर वहां से हमला होता तो बचना बड़ा मुश्किल। जब उस सूरत में वहां से हमला हुआ, अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो जंग जीत चुके थे, अब उसी जंग के अंदर हालात बदल गए, उसी जंग का नक्शा बदल गया। इधर से इन्होंने हमला किया, इधर किसी ने अफवाह उड़ा दी, किसी ने खबर फैला दी, झूठी खबर। माज़अल्लाह किसी ने कहा कि ताजदारे मदीना वाली ये कायनात का इंतकाल हो गया। माज़अल्लाह कहने लगे वो दुनिया से रुखसत हो गए। इतना ये कानों में जब खबर आई, सहाबा के हौसले पस्त होने लगे, दिल टूटने लगे, दिल मुर्दा से होने लगे। वो वापस भी बहुत सारे लौटने लगे, लेकिन कुछ जानिसार थे जो आका पर इस तरह से फिदा और कुर्बान थे। आका जहां मौजूद थे वहां पर घेरा डाल दिया,
सब आगे रहे, कोई भी हमला कर रहा है ये गुलाम सामने खड़े हैं। मौला अली उन्हीं बहादुरों के अंदर है, मौला अली वहीं पे खड़े रहे, मौला अली आका की हिफाजत कर रहे हैं, हजरत अबू बकर हिफाजत कर रहे हैं, सहाबा ने घेरा डाल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आका के सर पर जो खोद थी लोहे की, जो फौजियों के सरों पर पहनने के लिए होती है कि कोई वार करे तो वो लोहे की खोद उस वार को रोक ले, उसमें जो जंजीर की कड़ियां रहती है, किसी हमले में वो कड़ियां आका के रुखसार के अंदर चली गई। ताजदारे मदीना के रुखसार में वो कड़ियां जैसे ही घुसी है, अल्लाह अकबर, एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने आगे बढ़कर उन कड़ियों को निकाला है। गौर करो, ऐसे हालात में भी जब लोग ये समझ रहे थे, काफिर तो खास तौर पर उन्हें ये गुमान था कि अब हम इन सबको मिटा देंगे, अब हम इन सबको खत्म कर देंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, मगर वो नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मौलाना मुमताज कादरी साहब। मुहाफिज जब अल्लाह हो तो कौन है? गौर करो मेरे अजीजों, आका के रुखसार से जब कड़ियों को निकाला गया, ये जुमला खुदा की कसम दिल को धड़का देगा, दिल तड़प जाएगा। रुखसार मुस्तफा से लोहे की वो जंजीर की कड़ियां जब निकाली गई, निकल नहीं रही। एक सहाबी आगे बढ़े, अपने दांतों से उन जंजीर की कड़ियों को उन्होंने निकाला। जब वो कड़ियां निकल गई, खून निकलने लगा, खून का फुव्वारा निकलने लगा। खून का फुव्वारा जैसे ही निकला, खून निकल के जमीन की तरफ गिरना चाहता है। बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, सैयदुल मलाइका, बैतुल मामूर के खतीबो इमाम हजरत जिब्राइल अमीन को अल्लाह ने आवाज दी, ए जिब्राइल किधर हो? या अल्लाह हुक्म, परवरदिगार ने फरमाया, ए जिब्राइल तुझे फरिश्तों का सरदार बनाया है, अगर मेरे महबूब का खून जमीन पे गिर गया, तू सरदार फरिश्तों का कैसा, तू जिब्राइल कैसा, तेरी ताकत कैसी, तेरी कुव्वत परवाज कैसी? जा जल्दी जा, खूने मुस्तफा नीचे न गिरने पाए। अगर मुस्तफा जाने रहमत का मेरे महबूब का खून जमीन पे गिर गया, याद रखना जमीन कयामत तक के लिए बंजर हो जाएगी। बुलबुले सिदरा तोड़े परवाज़, क्या परवाज़ है बुलबुले सिदरा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, आतिशे नमरूद में जब हजरत इब्राहीम को डाला जा रहा था, मंजनीक आमतौर पे हमारे इलाके में उसको गोफन बोला जाता है, बस यूं समझ लो उसी किस्म का एक बड़ा आला था जिसे मंजनीक कहा जाता है। मंजनीक में बिठाकर जब फेंका गया, इधर आप निकले, उस तरफ जा रहे हैं, उधर अल्लाह ने बुलबुले सिदरा को हुक्म दे दिया, जिब्राइल जल्दी जाओ, जाकर जरा मेरे खलील का हाल देख लो, आग को मेरा पैगाम सुना दो। अल्लाह अकबर। बुलबुले सिदरा आए, तायरे सिदरा आए, बुलबुले सिदरा ने आकर फौरन आग को अल्लाह का पैगाम सुना दिया। कुलना या नारुकुनी बरदन सलामन अला इब्राहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ए आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा।
ये नहीं कहा कि ठंडी हो जाए, सलामती वाली। अभी ठंड का मौसम है, तुम जानते हो कभी कभी ठंड भी बंदे को मार देती है, ठंड भी जान ले लेती है। बाइक पर चलने वाला रोड पर जा रहा है, लेकिन ठंड ने उसके जिस्म को सुन्न कर दिया, ब्लड सर्कुलेशन डाउन पड़ गया, ये चलने वाला बाइक पे नीचे गिर गया, नसों में खून अब दौड़ नहीं रहा, क्योंकि नसें भी ठंडी हो गई, खून ठंडा हो गया, जम गया ब्लड। ऐसी सूरत में अच्छा भला आदमी मर जाता है। तो कभी कभी ठंड भी नुकसान देती है, और ठंड ज्यादा हो तो हमेशा ही नुकसान देती है। याद रखना, अल्लाह ताला ने फकत ये नहीं फरमाया कि ठंडी हो जा, क्योंकि अगर इतना ही कह दिया जाता कि ठंडी हो जा तो आग इतनी ठंडी हो जाती, इतनी ठंडी हो जाती कि उस ठंडक से तकलीफ पहुंच जाती, उस ठंडक से नुकसान पहुंच जाता। तो अल्लाह ने फरमाया ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा, इतनी ठंडी ना होना कि तकलीफ पहुंचे, ऐसी हो जा कि सलामत रहे मेरा इब्राहिम, सलामत रहे मेरा खलील। नारे नमरूद को गुलजार बना दिया गया। सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। एक मौका वो भी था जब भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। भाइयों ने प्लानिंग की, मशवरा कर लिया, पहले तो मारा पीटा, फिर जान से मारना चाहते थे, मगर एक भाई ने कहा ऐसा ना करो, जान से ना मारो। तो कहा क्या करें? कहा इसको कुएं में डाल दो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया गया। गौर करो, कुआं कितना गहरा था, कोई 200 किलोमीटर गहराई नहीं थी कि पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगेगा। कुएं में डाला गया। इधर अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को हुक्म दे दिया, जिब्राइल जल्दी जाओ, जाओ जिब्राइल जल्दी जाओ, उधर मेरा पैगंबर है, कुएं में फेंका जा रहा है, जल्दी जाकर मेरे पैगंबर को खैरो आफियत से कुएं के अंदर एक तख्त लगा दो, वहां पे बिठा दो। है लोगों, वही बुलबुले सिदरा पैगामे खुदाबंदी सुनते हैं, हुक्म बजा लाते हैं। ताजदारे मदीना, इधर जंगे ओहद का नक्शा है, गौर करो, आका के रुखसार पे खून है, आका को जख्म लगे हैं, कई सहाबा शहीद हुए, मगर वो नबी के आशिक, वो नबी के प्यारे दीवाने, मुस्तफा करीम के प्यारे चचा सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो। अब जरा इनका हाल मुलाहिजा कर लो, खुदा की कसम कलेजा मुंह को आ जाएगा। आज हमारे घर के अंदर किसी का इंतकाल हो जाए, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, मातम करना, बालों को नोचना, यही तो होता है। मगर सुनो सुनो, उधर जनाबे हजरत अमीर हमजा है, उनका लाशा पड़ा हुआ है। हजरत अमीर हमजा के जिस्म के तकरीबन 7 या 11 टुकड़े कर दिए गए, जिस्म को काट दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी बहन को खबर मिली, आपकी बहन है हजरत सफिया, जब उनको खबर मिली मेरे भाई की शहादत हो गई है, मेरा भाई दुनिया से चला गया, दौड़ी दौड़ी आ रही है देखने के लिए किधर है मेरा भाई, दौड़ी दौड़ी आ रही है किधर है मेरे भाई की लाश। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने इधर सहाबा से मालूम किया, है मेरे सहाबा बताओ मेरे चचा सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा के लाशे का हाल क्या है। अर्ज किया गया आका जिस्म के कई टुकड़े हो गए, या रसूल अल्लाह जिस्म टुकड़ों में बटा हुआ है, आका सीने को चाक कर दिया गया है, कलेजा निकाल कर चबाया गया है, कान भी काट दिए गए, नाक भी काट
काट दी गई, होंठ भी काट दिए गए। मेरे आका के सहाबा बता भी रहे हैं, आंखों में भी आंसू है, या रसूल अल्लाह हाथ भी काट दिए गए। गौर तो करो एक लम्हे के लिए, वो थे नबी के दीवाने, हमारी दीवानगी को क्या हुआ? हम कैसे दीवाने, हम कैसे आशिक। आज तुमने ताजदारे मदीना के प्यार में, आका की मोहब्बत में जलसा सजाया है, तो कम से कम इस जलसे में आकर इतना तो इश्क दिल में लेकर जाओ, इतना तो बदलाव लेके आओ। या रसूल अल्लाह, उन्होंने जाने दी थी, हम जान अगर नहीं भी दे सके तो कम से कम इतना तो करेंगे, आपने जो फरमा दिया है हम उस पर अमल करते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गुस्लवरा कॉन्फ्रेंस। वहां ये हालात हुए, इस्लाम यूं ही नहीं आ गया तुम्हारे मेरे पास, बड़ी कुर्बानी, बहुत माशाअल्लाह। ताजदारे मदीना को जैसे पता लगा ये हाल है, तो मुस्तफा करीम वाली कायनात ने फरमाया, वो अमीर हमजा की बहन सफिया आ रही हैं, जाओ जाओ जाकर उन्हें रोक दो, हो जाएंगी तो औरत की फितरत मिजाज होता है, बहन भाई के लिए बहुत तड़पती है, मेरे आका जानते थे बहुत रोएंगी। ताजदारे मदीना ने फरमाया, उन्हीं के बेटे को भेजा, जाओ जाकर कह दो करीब न जाएं, जाकर न देखें, अमीर हमजा के लाशे के पास न जाएं। बेटे ने जाकर कहा, नहीं उधर नहीं जाए, हजरत अमीर हमजा के लाशे। इतना सुना तो जलाल आ गया, भाई से मोहब्बत, भाई से प्यार, उस प्यार ने, मोहब्बत ने जोश मारा। जिसने मना किया वो बेटा, मगर बेटे को ही इन्होंने यूं धक्का दिया, दूर फेंक दिया, आगे बढ़ने लगे। मगर बेटे ने उठकर कहा कि आपको जो जाने से रोका जा रहा है हम नहीं रोक रहे, बल्कि ताजदारे मदीना ने मना किया है। वो तो किसी के रोके से रुक नहीं रही थी, जब कानों में आवाज आ गई आका ने मना किया है, जो कदम आगे बढ़ा था यूं ही वो कदम पीछे आ गया। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात। दो चादरें थी उनके पास, वो दो चादरें इन्होंने निकाली, एक अमीर हमजा का लाशा, सैयदुश शुहदा का लाशा। क्या बात है, वाह। एक और बराबर में नबी के एक और सहाबी हैं, वो भी वहां पे शहीद हुए, एक उनका लाशा। ये इस्लाम की गुर्बत भी है, ये तुम्हारे मेरे लिए नसीहत भी है। दो चादरें निकाली कफन के लिए कि कफन दे दिया जाएगा, मगर मेरे अजीजों जब बराबर वाले शहीद पे नजर पड़ी, इस पे भी तो कफन नहीं है। भाई को दो चादरों का कफन देना चाहती थी, मगर एक और शहीद की लाश को जब देखा तो कहने लगी ना इंसाफी होगी, मैं अपने भाई को कफन दे दूं और मेरे आका का एक कोई आशिक यूं ही पड़ा रहे, उसे कफन न मिले। कहने लगी दो चादरें हैं, एक का कफन मेरे भाई को दिया जाए और दूसरी चादर में इस नबी के आशिक को, नबी के सहाबी को कफन दिया जाए। क्या बात है, वाह। मगर इन दो चादरों में एक चादर छोटी, एक चादर बड़ी, एक चादर छोटी एक बड़ी, तो ख्याल आया अगर बड़ी चादर मैंने भाई को दे दी, छोटी इनको दे दी, नाइंसाफी होगी, कोई क्या कहेगा। भाई
था तो उसे बड़ी चादर दे दी, और जो भाई नहीं था वो भी तो शहीद हुआ था, वो भी तो इस्लाम के लिए, उसने भी तो जामे शहादत नोश किया था, उसे छोटी चादर दे दी। कोई क्या कहेगा, ये तो गलत बात है। तो बड़ी चादर उनको दी, छोटी चादर अपने भाई को दी। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत अच्छा। और हुजूर ने जब देखा ना, हुजूर ने जब देखा कफन नहीं थे, कफन, समझ रहे हो? आज हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है, महंगे से महंगा कफन आता है, बोलो आता कि नहीं आता? आज किसी का इंतकाल होता है, महंगे से महंगा कफन आता है, और आना भी चाहिए, जरूरी भी है। शरीयत भी कहती है कफन अच्छा हो, उम्दा हो, महंगा हो, और मरने वाला जो है उसी के पैसों का हो। क्या बात है, बेशक हक बात है। ये जो यहाँ एक सिस्टम चला है ना कि वो लेके आएंगे, भैया देंगे बहन का, है? ये सिस्टम है कि नहीं? इस्लाम नहीं देता इसकी। जो दुनिया से गया है उसी की मिल्कियत से उसका कफन किया जाए, उसी की मिल्कियत में से। बैठ जाओ, बहुत खत्म कर दें? नहीं आता। नहीं, अगर खत्म करवाना चाहो तो करें, काफी हो गया, वरना 2-4 मिनट सुनना चाहो तो बोलिए बोलिए हजरत, आप बोलिए। हमारा हाल तो भैया ऐसा है कि हम तो आपसे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि तुम भी तो भैया थक चुके हो सुन सुन के। कहां तक सुनोगे तुम भी? आदमी ही तो हो, को तुम रोबोट थोड़ी हो कि बैठे रहोगे। ठंड हो रही है, मौसम देखो, ये है हमारे माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, बाल सफेद है मगर जज्बात देखो इनके, कह रहे हैं एक दिन में क्या हो रहा। ये नौजवान जितने दांत दिखा रहे हैं, 3-3 बजे तक लिहाफ में अंदर को घुसा के मोबाइल फिर फिल्में देखते हैं, तो बिल्कुल तबीयत नहीं अलकसाती, मजे में देखता रहता। पहले टीवी का दौर था, टीवी चलता था तो घर वाले, ज्यादा रात होती थी इधर 11-12 बजे, तो अब्बा डांट दिया करते थे, चल बंद कर दे जल्दी, मजबूरी थी, बंद किया, सो गए। अब तो अगर अब्बा ने कह दिया सो जा, बंद कर दे, इसने अंदर को घुसाया, काम चालू, समझ रहे हो? देखते देखते 3 बज गए, 4 बज गए, जैसे ही फजर का टाइम हुआ तो फिर इसकी आंखों में जलन होने लगी। फिर कह रहा भाई अब नींद आ रही है बहुत खतरनाक, यानी उल्लू वाला हिसाब हो गया। जब जागना था तब सोने के लिए चला, और जब सोना था तब जागता रहा, हो गया ना उल्लू वाला। है मेरी कौम के भोले भाले लोगों, तुम्हें तो आका ने इज्जतें दी थी, अल्लाह ने इंसान बना के इज्जत दी थी। इस मॉडर्न दुनिया ने आज कितनी आसानी से उल्लू बना दिया, और ऐसा उल्लू बनाया कि हम उल्लू बन के बड़ा मजा। आईफोन 15 मैक्स प्रो महंगे से महंगा चाहिए, पक्के वाले बन गए। आज मेरे अजीजों हालात ये हैं, कितने लोग ऐसे भी हैं दुनिया से जाते हैं कफन नसीब नहीं होता, आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ताला ने मालो दौलत दिया, घर दिया, इज्जत दी, वकार दिया, घमंड न करना। 40 मिनट 3 झटके जलजले, तुर्की का अभी का वाकया, 40 मिनट 3 जलजले के झटके, और वो 40 मिनट कंटिन्यू नहीं, 3 झटके कुछ कुछ सेकंड के।
जो बड़े बड़े मालदार करोड़पति थे, जिनकी बिल्डिंगें थी, वो रोडपति बन गए, भिखारी बन गए। आज उनके पास सर छुपाने को जगह नहीं। जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, जिनका लाखों करोड़ों का बिजनेस था, आज मांग कर पेट भरने पे मजबूर हैं। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। ख्याल रहे, इन आंखों को सिर्फ इसी काम में मत लगा दो। आज इन आंखों का सही इस्तेमाल हो रहा है, इन कानों का भी सही इस्तेमाल हो रहा है। इनसे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुना जा रहा है, और इन आंखों से उलमा को आप देख रहे हो, उलमा की जियारत कर रहे हो। इस देखने पे भी सवाब मिलेगा, और इस सुनने पर भी बोलो। जब एक एक नेकी की जरूरत मैदान महशर में पड़ेगी, तब पता लगेगा, तब याद आएगा। अगर एक भी कम पड़ गई तब ख्याल आएगा। मौलवी तो जलसे में बहुत चीख रहा था, काश हमने एक बार सुभान अल्लाह ज्यादा कह दी होती, तो आज नेकियां हमारे काम आ जाती। क्या बात है, वाह।